साज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है असली सुंदरता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साज संगत जी, एक अध्यापिका कॉलेज के छात्रों से बातचीत करती है। अध्यापिका ने कलाई घड़ी के अलावा कोई आभूषण नहीं पहना था। सबसे ज़्यादा छात्रों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने फेस पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया था। अध्यापिका का भाषण अंग्रेजी में था। उन्होंने केवल 1 या 2 मिनट ही बोला, लेकिन जो उनके शब्द थे वो दृढ़ संकल्प से भरे थे। फिर बच्चों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न थे कि आपका नाम क्या है। तो अध्यापिका ने कहा कि मेरा नाम रानी है। सोयामई मेरा पारिवारिक नाम है और मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। और कुछ पूछना है आपको? दर्शकों में से एक दुबली पतली लड़की खड़ी हुई। तो अध्यापिका ने बोला, पूछो बच्चे। तो लड़की ने कहा, महोदया आप मेकअप क्यों नहीं करती? अध्यापिका का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उनके माथे पर पसीना आ गया और उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। तो दर्शक अचानक से चुप हो गए। उन्होंने टेबल पर रखी पानी की बोतल खोली और थोड़ा पानी पिया। फिर धीरे से छात्र को बैठने का इशारा किया। फिर वो धीरे से बोलने लगी कि तुमने एक परेशान करने वाला प्रश्न पूछा है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। उत्तर में मुझे तुम्हें अपने जीवन की पूरी कहानी सुनानी है। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी कहानी के लिए अपनी जीवन के कीमती 10 मिनट निकालने को तैयार हो? छात्रों ने कहा, हम तैयार हैं। तो अध्यापिका ने कहा, मेरा जन्म ओडिशा के एक आदिवासी इलाके में हुआ। तो कलेक्टर ने रुककर दर्शकों की ओर देखा। इसके बाद अध्यापिका ने कहा कि मेरा जन्म कोडरमा जिले के आदिवासी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था, जो खदानों से भरा हुआ था। मेरे माता और पिता खनिक हैं। मेरे 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। हम एक ही छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जिसमें बारिश होने पर पानी टपकता था। मेरे माता पिता कम वेतन पर खदानों में काम करते थे, क्योंकि उन्हें कोई और काम नहीं मिल पाया था और वो बहुत गंदा काम था। जब मैं 4 वर्ष की थी, तब मेरे पिता, माता और 2 भाई बीमारियों के कारण बिस्तर पर पड़े थे। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये बीमारी खदानों में मौजूद घातक मीका धूल को अंदर लेने से होती है। जब मैं 5 साल की थी तो मेरे भाई बीमारी से मर गए। एक छोटी सी आह भरकर उस कलेक्टर ने, यानी कि उस अध्यापिका ने, बोलना बंद कर दिया और अपने रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ली और कहा, ज़्यादातर दिनों में हमारा भोजन सादा पानी और 1 या 2 रोटी हुआ करता था। मेरे दोनों भाई गंभीर बीमारी और भूख के कारण दुनिया से चले गए और मेरे गांव में डॉक्टर तो छोड़िए, पाठशाला भी नहीं था। क्या आप लोग ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पाठशाला, चिकित्सालय या शौचालय ना हो और बिजली भी ना हो? एक दिन मेरे पिता ने मेरा भूखा, चमड़ी और हड्डियों से लथपथ हाथ पकड़ा और मुझे टिन की चादरों से ढकी एक बड़ी खदान में ले गए। ये एक अभ्रक की खदान थी, जिसने समय के साथ बदनामी हासिल कर ली थी। ये एक पुरानी खदान थी जिसे खोदा गया, जो अंतहीन रूप से पैताल में फैली हुई थी। मेरा काम नीचे की छोटी छोटी गुफाओं में रेंगना और अभ्रक अयस्क इकट्ठा करना था। ये केवल 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ही संभव था। अपने जीवन में पहली बार मैंने पेट भर रोटियां खाई, लेकिन उस दिन मुझे उल्टी हो गई। जिस समय मुझे प्रथम श्रेणी में होना चाहिए था, मैं अंधेरे कमरों में अभ्रक इकट्ठा कर रही थी, जहां मैं जहरीली धूल में सांस ले रही थी। कभी कभार भूसंखलन में दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों का मर जाना असामान्य नहीं था और कभी कभी कुछ घातक बीमारियों से भी मर जाती थी। दिन में 8 घंटे काम करने के बाद अब कम से कम एक बार के भोजन के लिए कमा पाती थी। मैं भूख और हर दिन जहरीली गैसों के सांस लेने के कारण दुबली और निर्लज्जित हो गई थी। तो 1 साल के बाद मेरी बहन भी खदान में काम करने लगी। जैसे ही मेरे पिता थोड़ा ठीक हुए, ऐसा समय आया कि मेरे पिता, माँ और बहन हम एक साथ काम करते थे और हम बिना भूख के रह सकते थे। लेकिन किस्मत ने हमें दूसरे रूप में परेशान करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब मैं तेज़ बुखार के कारण काम पर नहीं जा रही थी, तो बारिश हुई। खदान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों पर खदान गिरने से सैकड़ों लोग मारे गए। मेरे माँ बाप और बहन भी उनमें से थे। तो उस अध्यापिका के, कलेक्टर की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। दर्शकों में भी हर कोई सांस लेना भी भूल गया। कई लोगों की आंखें आंसुओं से भर गई।
तो अध्यापिका ने कहा, आपको याद रखना होगा कि मैं केवल 6 वर्ष की थी। आखिरकार मैं सरकारी अगाती मंदिर पहुंची, वहां मेरी शिक्षा हुई और मैंने अपने गांव से ही अपनी पहली अक्षर पद्धति सीखी थी। और आखिरकार यहाँ अध्यापक आपके सामने हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसका और इस बात से क्या संबंध कि मैं मेकअप का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। उन्होंने दर्शकों की तरफ देखते हुए कहा। तो उन्होंने आगे कहा कि अपनी शिक्षा के दौरान ही मुझे एहसास हुआ कि उन दिनों अंधेरे में रेंगते हुए मैंने जो सारा अभ्रक इकट्ठा किया था, उसका इस्तेमाल मेकअप उत्पादों में किया जा रहा था। और अभ्रक पहले प्रकार का मोती जैसा सिलिकेट खनिज है। कई बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले खनिज मेकअप में आपकी त्वचा के लिए सबसे चमकीला रंग बहुरंगी अभ्रक से आता है, जिसे 10,000 छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर निकालते हैं। गुलाब की कोमलता उनके जले हुए सपनों, उनके बिखरते जीवन और चट्टानों के बीच कुचले गए उनके मांस और खून के साथ आपके गालों पर फैलती है। खदानों से बच्चों के हाथों से उठाए गए लाखों डॉलर के अभ्रक का इस्तेमाल आज भी किया जाता है हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब आप सभी ही मुझे बताइए कि मैं अपने चेहरे पर मेकअप कैसे लगाऊं? मैं अपने भाइयों की याद में पेट भरकर कैसे खाऊं जो भूख से मर गए? मैं अपनी माँ की याद में महंगे रेशमी कपड़े कैसे पहनूं जिन्होंने कभी फटे कपड़ों के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। जब अध्यापिका चली गई तो पूरा दर्शक अनजाने में ही खड़ा हो गया। उनके होठों पर मुस्कान थी, आंखों में आंसू बिना पोछे, लेकिन अध्यापिका का सर ऊंचा था। साथ संगत जी, ओडिशा में अभी भी उच्चतम गुणवत्ता वाला अभ्रक खनन किया जाता है। 10,000 से अधिक छोटे बच्चे स्कूल जाने के बिना वहाँ पर काम करते हैं। वो मर जाते हैं, कुछ भूस्खलन में और कुछ बीमारियों से। कई वर्षों के बाद वही महिला, वही अध्यापिका भारत गणराज्य की पहली नागरिक बनी, जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू, भारत गणराज्य की राष्ट्रपति। तो साथ संगत जी, अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जान पाएँ कि हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरह का संघर्ष तो होता ही है। लेकिन कुछ लोग अपने संघर्षों से घबराकर उनसे हार मान जाते हैं और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो आज की साखी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।